हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है उसकी बात करूँगी, जो कि आपकी जर्नी का लास्ट स्टेज होता है। और यहाँ पर आप क्या आपको फीलिंग आती है, क्या आप सोचते हो, तो ये आपको जर्नी में हेल्प करेगी अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि ये जर्नी मेरी कंप्लीट हुई या नहीं, कंफ्यूजन में हो, तो इस वीडियो से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देख ही सकते हो यहाँ 5 रानियां हैं और ये राजा है। ये आपकी एनर्जी होती है रानी, आप क्वीन की एनर्जी में होते हैं और आपके पर्सन किंग की एनर्जी में होते हैं। और ये एनर्जी पैरेलल ऐसे चलती है। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाती है ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हो। तो ये 4 जो रानियां हैं इसकी बात मैं अभी नहीं करूँगी। ये जो 5वीं रानी है एम्प्रेस, ठीक है, इसकी बात मैं करने वाली हूँ, ताकि आप लोग अगर यहाँ तक की एनर्जी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग की हीलिंग हो चुकी है, तो ये लास्ट है एम्प्रेस की एनर्जी। एक तरीके से कहिए वननेस की एनर्जी है। और यहाँ पर आपकी क्या मनोभाव होते हैं, क्या स्थितियाँ होती, क्या आप सोच रखते हो, क्या आप थॉट रखते हो, क्या आपकी हालत होती है, इस पर ही मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, ये जो रानी है, महारानी है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हील कर लिया है, अपने गुस्से को समझा है, अपने इमोशन के समझा है, और अपने मतलब जो भी पेंटिकल यानी कि मनी का जो पावर होता है इस दुनिया में उसको समझा है, इमोशन क्या चीज़ होती है उसको समझा है, एंगर क्या चीज़ होती है उसको समझा है, अपना जो स्वाभिमान क्या चीज़ होता है उसको भी समझा है उन्होंने। तो कुल मिलाकर यूँ कहिए कि सब कुछ समझ लिया है। और जो लास्ट स्टेज है, लास्ट कैलकुलेशन पर जब वो पहुंची हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग इनको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर एक तरीके से कहिए थोड़ा सा इनके अंदर गिल्ट भी है, और थोड़ा सा आप यूँ समझिए कि ऐसा है कि जैसे ये मैस्कुलिन एनर्जी को समझ रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी का क्या कसूर था और फेमिनिन एनर्जी का क्या कसूर था, क्या रोल था, यानी कि दोनों के रोल को वो समझने की कोशिश करती हैं। इस 3D में, इस दुनिया में एक स्त्री का क्या महत्व है, वो क्या चाहती है, वो क्यों गुस्सा करती है, मनी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस किस जगह पर वो उलझ जाती है, क्यों रिश्तों के जाल में वो फंस जाती है, क्यों उनको गुस्सा आता है, क्यों वो डिज़ायर की एनर्जी में चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है। और मस्कुलिन एनर्जी को भी वो समझना शुरू करती है कि एक मस्कुलिन एनर्जी है, उनके लिए पैसों की क्या अहमियत है, वो कितना फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो इतने ज़्यादा इगोइस्टिक क्यों हो जाते हैं, क्यों वो फेमिनिन की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्यों फेमिनिन एनर्जी से उनको इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, क्यों उनको वो पसंद नहीं करते हैं या क्यों उनके पीछे आते हैं। तो सब कुछ उनको यहाँ आने के बाद पता चल जाता है। और जब सब कुछ पता चल जाता है, एक तरीके से कहिए पूर्ण नॉलेज, ज्ञान, किस चीज़ का ज्ञान, एक फेमिनिन एनर्जी का ज्ञान और एक मैस्कुलिन एनर्जी का ज्ञान पूरी तरीके से उनको हो जाता है। और जब पूरी तरीके से उनको ये ज्ञान हो जाता है, तब फाइनली उनको ये भी समझ में आ जाता है कि कितना किसकी लाइफ में स्ट्रगल है, फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में कितना स्ट्रगल है। और फाइनली उनको ये भी पता चलता है कि ये चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं फैमिली एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में लेके आती है। और उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश के कारण, उनकी एक छोटी सी इच्छा के कारण बस उनको इस उलझन में डाला जाता है, इस परेशानी से उनको गुजरना पड़ता है। और हील तो वो हो जाती है, समझ तो हो जाती है, फेमिनिन एनर्जी को भी समझ जाती है, मैस्कुलिन एनर्जी को भी समझ जाती है। और फाइनली उनको ये भी समझ में आता है कि किसी का कुछ कसूर नहीं था, किसी का कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा किसी पर ब्लेम नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन पर फेमिनिन एनर्जी पहुँचती है कि
कि जो भी हो इस 3D में फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह ये चीज़ें हैं फेमिनिन एनर्जी के लिए, ठीक है। तो लेसन तो जितने होते हैं वो सीख चुकी होती हैं, जो उनको ज़िंदगी में लाइफ में करना होता है वो सब कुछ सीख चुकी हैं, सीखने का काम तो वो सब कुछ कर चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ उनके जख्म हरे होते हैं, कुछ गुस्सा उनके अंदर बचा होता है, और उनको ये लगता है कि कुछ भी हो, भले ही मैंने लाइफ के सारे लेसन सीख लिए हैं, भले ही मैस्कुलिन एनर्जी को मैं अच्छे से समझ गई हूँ, भले ही फेमिनिन एनर्जी को मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अब इस लाइफ को और ज़्यादा आगे की तरफ ढोया नहीं जा सकता, इसको कैरी नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को फिर से दोहराया नहीं जा सकता। इस लाइफ टाइम में बहुत हो चुका। इस लाइफ टाइम में मैंने भले ही इन चीज़ों को झेला है, समझा है, जाना है, लेकिन इसको आगे लाइफ में इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है किसी हाल में नहीं। जो एक्सपीरियंस लिया है, इस एक्सपीरियंस के आधार पर अब इन चीज़ों का तो सवाल ही नहीं उठता कि आगे इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ शिकायत बचती है, ऐसा नहीं होता है कि उनके अंदर कुछ गुस्सा बचती है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्वाभिमान बचता, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ इमोशन बचे होते, ऐसा नहीं होता है कि उनके अंदर पैसों की ललक होती है, कोई रिश्ते का डिज़ायर होता है कि नहीं अभी उनके सामने हीरो का हार भी लाया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उनके सामने लाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वो इस जीवन की सच्चाइयों को समझ चुकी होती है कि ये जीवन क्या है, लोग क्या चाहते हैं उनसे, लोग उनकी एनर्जी के पीछे क्यों पड़े हैं, वो पावरफुल इंसान कौन है, सब कुछ इनको पता है। फेमिनिन एनर्जी अधिक पावरफुल है कि मैस्कुलिन एनर्जी अधिक पावरफुल है, फेमिनिन एनर्जी के अंदर डिजायर अधिक है कि मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर डिजायर अधिक है, गुस्सा किनके अंदर अधिक है। तो सब कुछ एक कैलकुलेशन पर वो पहुंच चुकी है, अपनी गलतियों को मान भी चुकी हैं, लेकिन फिर भी जानते सोचते समझते हुए भी वो अब इस लाइफ को और ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। ये एक पक्का डिसीजन होता है और इस पर वो मुहर लगा देती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब रहता है कि जब एक फेमिनिन जो है एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, साथ के साथ अपने ज्ञान की पोटली को अपने साथ रखना पसंद करती है, और उस ज्ञान की पोटली से वो सीखती रहती है हमेशा, और अपने लेसन को हमेशा याद रखती है। जो जख्म, जो घाव, जो भी चीज़ें उनको मिली होती है वो एक मेमोरी के तौर पर हमेशा अपने पास रखती है, ताकि वो चीज़ें फिर दोबारा कंटिन्यू ना हो सके, ठीक है। तो आज मेरा मन यही किया कि आप लोगों को एम्प्रेस की एनर्जी के बारे में बताया जाए। वननेस की एनर्जी जरूर है दोस्तों, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सारे लेसन को सीख लिया है, ओके। तो ये होती है एम्प्रेस की एनर्जी। इससे पहले की एनर्जी जो होती है वैंड की एनर्जी, इसमें डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज़्यादा, ये भी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सेल्फ लव में होती है, अपने स्वाभिमान को बचा रही होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करती है, हर संभव अपनी बाउंड्री को भी क्रिएट करती है, सारे जो भी एफर्ट लगाने होते हैं सब कुछ करती है, इंडिपेंडेंट लेडी होती है, ठीक है। तो आज मेरा छोटा सा वीडियो यही था दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेकर।